नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। G20 पुलिस यमुना के आसपास के इलाकों में ड्रोन से करेगी गश्ती, सीमा मार्गों पर चौकसी बढ़ाएगी। दिल्ली पुलिस ने G20 समिट के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। यमुना के आसपास के एरिया में हर हलचल पर आसमान से ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। कुछ हिस्सों में ड्रोन अभी से तैनात किए जा चुके हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्वोत्तर जॉय तिर्की ने कहा है कि पुलिस ने उन विदेशी प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण सुरक्षा इंतजाम किया है जो अक्षरधाम मंदिर या आगरा जैसे पर्यटक स्थलों पर जाएंगे। उन्होंने कहा, क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा होगी। यदि विदेशी प्रतिनिधि या गणमान्य व्यक्ति आगरा जाते हैं या उनके जीवन साथी अक्षरधाम मंदिर आते हैं तो हम हर चीज का ख्याल रखेंगे। तिर्की ने कहा है कि पुलिसकर्मी क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी करेंगे। उन्होंने कहा, खादर क्षेत्र में ड्रोन के जरिए गश्ती की जाएगी। बिल्डर नहीं कर सकेंगे नक्शे से छेड़छाड़। यूपी रेरा ने लागू किया नया नियम। रियल एस्टेट प्रोजेक्टों के नक्शे बढ़ रहे विवादों को थामने के लिए यूपी ने रेरा का नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब प्राधिकरण से पास हुए नक्शे को राजस्व विभाग के मैप पर सुपर इम्पोज कराया जाएगा। इससे बिल्डर प्रोजेक्ट के नक्शे से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। रेरा के नवनियुक्त चेयरमैन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। नए चेयरमैन संजय भूस रेड्डी ने बताया कि प्रोजेक्टों की निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विशेष रूप से प्रमोटर और आवंटियों के बीच होने वाले विवादों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक बिल्डर जो भी नक्शा प्राधिकरण से पास कराएगा उसे राजस्व विभाग के नक्शे पर सुपर इम्पोज कराया जाएगा। इससे बिल्डर को स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी का जीतना असंभव। राहुल गांधी ने कहा, सीट बंटवारे पर फैसला जल्द। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। राहुल ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल घटक दल देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत असंभव हो जाएगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दो प्रमुख बातें हैं। पहली यह कि एक समन्वय समिति और इस समन्वय समिति के तहत समितियां होंगी। दूसरी बात यह है कि हम सीट बंटवारे पर सभी चर्चाओं और निर्णयों में तेजी लाएंगे और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इस गठबंधन में असली काम इस गठबंधन के नेताओं के बीच बनने वाले रिश्ते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन बैठकों ने सभी नेताओं के बीच तालमेल बनाने और यह सुनिश्चित करने में जबरदस्त काम किया है कि हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। कपिल सिब्बल की सरप्राइज एंट्री से कांग्रेस नेता शॉक्ड। राहुल गांधी ने अजीबोगरीब स्थिति को संभाला। इंडिया गठबंधन की बैठक में कपिल सिब्बल के पहुंचने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। होटल ग्रैंड हयात की लॉबी में काफी गहमागहमी थी। लॉबी में जब सिब्बल ने एंट्री ली तो उस वक्त पर शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत आगे चल रहे थे। इसके अलावा कॉरिडोर में काफी सारे नेता मौजूद थे। वहां पर मौजूद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान समेत और दूसरे नेता कपिल सिब्बल को देखकर शॉक्ड रह गए। चौहान ने राउत से भी कुछ कहा। इसी दौरान सिब्बल सभी नेताओं को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। सिब्बल का नाम आमंत्रित नेताओं की सूची में शामिल नहीं होने के कारण महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सिब्बल से बात नहीं की। सिब्बल जब अंदर पहुंचे तो उनकी मुलाकात NCP नेता सुप्रिया सुले से हुई। इसके बाद यह मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल फोटो सेशन में शामिल हुई। दिल्ली IIT के हॉस्टल में 21 साल के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दिल्ली IIT में पढ़ने वाले 21 साल के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में की है। वह BTech मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग का छात्र था और दिल्ली IIT के विंध्याचल हॉस्टल में रहता था। इस घटना को लेकर शुक्रवार को किशनगढ़ पुलिस थाने को सूचित किया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने के बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो अनिल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और दमकल विभाग के कर्मचारियों को अंदर जाने के लिए उसे तोड़ना पड़ा। दरवाजा तोड़े जाने के समय डीन ऑफ स्टूडेंट्स, CMO, IIT, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अपराध और फॉरेंसिक टीमें भी वहां मौजूद थी। नहीं थम रही राजनीतिक रार। उपराज्यपाल और आप में खिंची तलवारें। LG ने दिया स्पष्टीकरण। G20 शिखर सम्मेलन के लिए धौला कुआं के पास सौंदर्यीकरण के तहत फव्वारे पर बने शिवलिंग पर बढ़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
इन शिवलिंग को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिल्प कृति बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला कृत्य बताते हुए दिल्ली पुलिस को शिकायत की। आपका कहना है कि शिवलिंग की पूजा करते हैं और इन पर साफ और स्वच्छ जल से अभिषेक होता है, जबकि उपराज्यपाल इसे सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके इस बयान को उपराज्यपाल ने बचकाना हरकत बताया है। उपराज्यपाल ने यक्षिणी की मूर्तियों के अनावरण के मौके पर कहा है कि फव्वारे पर बना यह शिवलिंग नहीं है, यह शिल्प कृति है जिसे राजस्थान के कलाकारों ने बनाया है। उनका कहना है कि इस देश के कण कण में भगवान विराजमान है। लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। इस देश में जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी तरीके से भगवान की पूजा करता है। जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लिया एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जेट एयरवेज लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी शुक्रवार देर रात की बताई गई। बता दें, गोयल पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इस मामले में शनिवार को गोयल को PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। ईडी ने शुक्रवार को गोयल से मुंबई स्थित ऑफिस में पूछताछ की, जिसके बाद रात करीब 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 2 बार ईडी के बुलाने पर वह पेश नहीं हुए थे। मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की ओर से मई में दर्ज कर एक FIR पर आधारित है, जिसमें कैनरा बैंक ने नरेश गोयल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। FIR के मुताबिक उन्हें 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन सैंक्शन किए थे, जिसमें 538.62 करोड़ रुपए बकाया हैं। जिसके बाद CBI ने गोयल के मुंबई स्थित आवास पर छापे मारे और 19 जुलाई को CBI की FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने गोयल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसमें जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता, जेट एयरवेज के डायरेक्टर रहे गौरव आनंद शेट्टी और कुछ अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में गर्भवती महिला से हैवानियत। पति ने निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, वीडियो बनाते रहे परिजन। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यहां पर गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करने के बाद गांव में घुमाया गया। महिला को निर्वस्त्र किए जाने का भी वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला रोते हुए नजर आ रही है। सामने आया है कि महिला को उसके पति और परिवार के लोगों द्वारा ही निर्वस्त्र किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। मामला सामने आने के बाद प्रतापगढ़ SP गांव पहुंचे। वहीं बांसवाड़ा रेंज IG ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने के आदेश जारी किए हैं। मामला प्रतापगढ़ जिले के दरियाबद कस्बे के पहाड़ा गांव का है और 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। यहां की रहने वाली महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी। उसका पास के गांव के रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। महिला गर्भवती भी है। 4 दिन पहले वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। जब परिवार को उसकी जानकारी हुई तो परिवार के लोगों ने महिला का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आपदा के बाद पटरी पर लौटने लगा पर्यटन कारोबार। वीकेंड के लिए 50% बुकिंग। प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वीकेंड के लिए होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। शिमला, धर्मशाला, कसौली और चायल में कमरों की एडवांस बुकिंग में इजाफा हुआ है। हालांकि मनाली अभी कम संख्या में ही सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के हजारों पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। हिल स्कीइंग शिमला में करीब 2 माह बाद वीकेंड के लिए होटलों के करीब 50% कमरे बुक हुए हैं। सैलानियों की आमद शुरू होने के बाद होटल कारोबारियों ने छुट्टियों पर भेजा स्टाफ भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर सैलानियों ने कमरों की बुकिंग की है। मैक्लोडगंज में धर्म गुरु दलाई लामा की प्रार्थना सभा के चलते होटल एडवांस में बुक हो चुके हैं। धर्मशाला में भी बीते 2 माह से पर्यटकों की आवाजाही बंद थी। सोलन जिले के कसौली में पिछले सप्ताह से ही सैलानियों की आमद बढ़नी शुरू हो गई है। इस हफ्ते कमरों की बुकिंग और अधिक बढ़ने वाली है। मंत्री कौशल किशोर के लड़के ने ही मेरे बेटे की हत्या की। विनय श्रीवास्तव की मां ने लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर उनके बेटे विकास कौशल के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई।
मामले में 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कौशल किशोर के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की हत्या की साजिश विकास कौशल ने रची है। इस पूरी साजिश को उन्होंने ही अंजाम दिया था। विनय की मां ने कहा, मेरे बेटे को कौशल किशोर के बेटे विकास कौशल ने मारा है। यह दोनों पिछले 6 सालों से संपर्क में थे। अक्सर मेरे बेटे का उनके घर पर आना जाना रहता था। विकास कौशल जहां पर भी जाते मेरा बेटा उनके साथ जाता था। लेकिन गुरुवार को ऐसा क्या हुआ जो वह मेरे बेटे को साथ लेकर नहीं गए और घर पर उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक मंत्री जी के परिवार का कोई भी सदस्य हम लोगों से ना ही मिला और ना ही उसने हमसे बात करने की कोशिश की है। मुझे मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा दिलवानी है। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।